नमस्कार, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए द्विघात समीकरण के कुछ और भी ऑब्जेक्टिव सवाल लेके आया हूं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलते हैं आज के सवाल नंबर 1 पर। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। चलिए आज के सवाल नंबर 1 पे। सवाल नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? कौन द्विघात समीकरण है? ऑप्शन ए है आपका 4x + 6, ऑप्शन बी आपका है x² - bx + c = 0, ऑप्शन सी है x × x + 3 = x², और ऑप्शन डी आपका है x² + 1/x² = 2। तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 क्या बोल रहा है? कौन द्विघात समीकरण है? तो आप जानते हैं द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण होता है कि जिसके x का यानी चर का जो घात होता है वह क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें चर x है, इसके ऊपर घात 2 नहीं है, ये आंसर नहीं है। ठीक है, इसका जब सॉल्यूशन आप कीजिएगा तो देखिए x² कट जाएगा, यह भी नहीं है। इसमें जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो इस पर पावर 4 आएगा, यह भी नहीं है, यह है। तो इस सवाल का आंसर हुआ बी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल नंबर 2 आपका क्या है? सवाल नंबर 2, कौन द्विघात समीकरण नहीं है? इस बार पूछा गया है, नहीं है। ऑप्शन आपका ऑप्शन ए है x + 1 × x - 2 = 0, ऑप्शन बी आपका है 2x² - 7x = 0, ऑप्शन सी है x + 3x = x², और डी में है x² - 9 = 0। तो अब आप देखिए आपका सवाल नंबर 2 क्या है? कौन द्विघात समीकरण नहीं है? इससे पहले जो आपने पढ़ा था उसमें पूछा द्विघात समीकरण है, इसमें पूछ रहा है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। यानी कि जिसमें भी जो चर होगा, चर देखिए x में है तो इसका घात 2 जिसमें नहीं होगा वही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ देखिए घात 2 है तो ये आंसर नहीं होगा, ये घात 2 है तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसमें भी घात 2 आएगा, x² आएगा तो ये भी नहीं बचा। ये इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ एक रखिए, इधर का x² इधर का x² कट जाएगा, एक x वाला बच जाएगा, तो इसलिए ये रैखिक समीकरण हो जाएगा, यानी कि इस सवाल का आंसर नंबर सी है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। फिर से आपसे एक पूछा है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? सवाल नंबर 3, फिर से यही क्वेश्चन है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है? ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन ए है x + 2 का क्यूब = x × x² - 1, बी में इसका ऑप्शन है x + 1 का स्क्वायर = 2 × x - 3, सी में ऑप्शन है x - 2 और x + 2 = 5, और डी में इसका ऑप्शन है x² + 1/x² = 2। तो अब ये सवाल क्या है? इसमें पूछ रहा कौन द्विघात समीकरण नहीं है। फिर से यानी कि द्विघात समीकरण नहीं होने का मतलब उसमें पावर 2 नहीं हो। ठीक है, तो आप देख रही है इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो x पर पावर 2 आएगा, ये आंसर नहीं है। ठीक है, अब आप इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसमें भी x पावर, क्योंकि x³ इधर भी x³ यह भी कट जाएगा। ठीक है, यह देखिए x पावर 4 आ जाएगा, इसमें बच जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बच जाएगा? x²। इस सवाल का आंसर क्या है? डी है। आप इसका सॉल्यूशन कीजिए, मतलब तोड़िए +b का होल स्क्वायर पे, आपको लास्ट में जो बचेगा वही बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया सवाल नंबर 3। चलते हैं अगले सवाल पे। आपका अगला सवाल ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला सवाल नंबर आपका है 4 - 1/2x² का शून्य कौन है? ऑप्शन ए आप देखेंगे 4, बी में आपका है 2√2, सी में आपका है 2 और डी में है 0। ठीक है, तो अब आप देखिए आपका जो सवाल नंबर है, सवाल नंबर 4 आप देख रहे हैं जिसमें 4 - 1/2x² का शून्य। तो शून्य का मतलब क्या होता है? शून्य का मतलब होता है सवाल में जो चर है उसका वैल्यू जो इसको संतुष्ट कर दे, माने कि दिए गए जो बहुपद है या फिर ये समीकरण है इसके बराबर 0 करेंगे। ठीक है, और x का वैल्यू रखेंगे बराबर 0 आ जाएगा, तो वही इसका शून्य। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं दिया गया आपको है 4 - 1/2x², इसके बराबर आप कर दीजिए 0। ठीक है,
इसको आप उधर लेके जाइए, ठीक है, या फिर कुछ मत कीजिए, आप देखिए कि इसमें से कौन सा वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, कौन सा वैल्यू रखेंगे तो 0 आएगा, यह भी आप रख सकते हैं। देखिए x जगह पे आप 4 रखिएगा या 16/2 यानी कि 8 4, ये 0 नहीं होगा। ठीक है, x जगह पे 2 रखिएगा, यह कितना होगा 4 में से 2 4, यह भी नहीं होगा। x जगह पे 0 रखिएगा, नहीं रहेगा। देखिए x जगह पे ये रखेंगे, हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ रखिएगा, देखिए होगा 4 - ½ इंटू 2√2 का स्क्वायर जब कीजिएगा यह होगा 4 - ½ इंटू ये क्या बच जाएगा 4 × 2, ये कट गया, 4 में 4 गया 0, यानी इस सवाल का आंसर नंबर। ठीक है, अगले सवाल पे आप चलते हैं। तो अगला सवाल जो आपका है, अगला सवाल आपका होगा 5। क्या बोल रहा है, इस समीकरण का हल, इस समीकरण का हल परिमेय संख्या का समुच्चय के रूप का होगा। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए x² बराबर 5, ऑप्शन बी है x² बराबर 16/7, ऑप्शन सी आपका है x × x - 2 बराबर है 3 - 2x, और ऑप्शन डी में है आपका x + 1 इंटू में x - 1 बराबर। ठीक है, सवाल नंबर 5 आप देखिए क्या बोला, किस समीकरण का हल परिमेय संख्या का समुच्चय के रूप में है। यानी कि हल करने का मतलब होता है x का मान निकालिए। ठीक है, जब आप x का मान निकालिएगा तो यदि आप परिमेय संख्या आ गया तो इस सवाल का आंसर होगा। परिमेय संख्या मतलब बटा के रूप में आएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि इसका जो हल करेंगे x² बराबर 5, इसको ले जाएंगे तो x बराबर होगा √5 या ± होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या का मतलब होता है p/q, कहती है इस सवाल का आंसर नहीं है। इसको भी करेंगे तो ये √अंडर आएगा, तो ये भी इस सवाल का आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं, इसकी बात करेंगे तो देखिए यह भी नहीं आएगा, क्यों, एक मिनट देख लेते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, x + 1 के बराबर आप 0 के x बराबर आएगा -1। ठीक है, और इसका करिएगा तो x बराबर आएगा प्लस। ठीक है, और इसका जब करते हैं तो वह ध्यान से आप देखिए, इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा x² - 2x बराबर 3 - ठीक है, जब आप इसको देखिए -2x कर दिया, यहाँ बचा x² बराबर 3, x बराबर कितना आएगा √3 प्लस में। देखिए यह भी अपरिमेय, तो परिमेय संख्या मतलब होता है p/q, एक क्या है परिमेय संख्या, क्योंकि इसके बटा में 1 लिख सकते हैं, इसके बटा में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यह दोनों परिमेय। इस सवाल का आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल नंबर पे। ठीक है, तो अगला सवाल नंबर है ये होगा, तो फिर से है, किस समीकरण कौन, यहाँ पे किसके जगह पे कौन समीकरण x + 2 × 3x - 1 बराबर 0 का हल है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं ए, ऑप्शन ए में है 1/3, ऑप्शन बी में है आपका -2 और 1/3, ऑप्शन सी में आपका है -2 और ऑप्शन डी में आपका है 2 और 1/3। ठीक है, तो सवाल नंबर 6 आप देखिए, सवाल नंबर 6 बोल रहा है कौन समीकरण x + 2 और 3x - 1 बराबर 0 का हल है। तो हल का मतलब क्या होता है कि x का वैल्यू, तो आपको ये जो दिया गया हुआ x का वैल्यू दिया गया है, तो आप जानते हैं इसका द्विघात समीकरण है, तो 2 वैल्यू इसमें आएगा। ठीक है, तो 2 वैल्यू जिसमें है दोनों रख के देखेंगे, संतुष्ट करेगा, इस सवाल का आंसर होगा। तो देखिए आपका है x + 2 और इंटू में है 3x - 1 बराबर आना चाहिए 0। ठीक है, तो देखिए इस ऑप्शन से रखते हैं, यहाँ पर हम रख लेते हैं कितना, x जगह पे -2, x जगह पे -2 रखेंगे तो यह होगा -2 और +2 0 आ गया, तो ये एक संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, ये इतना इंटू 0 आया तो इसका मतलब 0। फिर अगला रखते हैं x जगह पे 1/3, देखते हैं यह संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। तो ये होगा 1/3 + 2 इंटू 3, ये कितना बच गया गुना 1/3 - 1 बराबर आना चाहिए 0। इसका सॉल्यूशन आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी 3 2 5/3 गुना ये कितना हो जाएगा 1 - 1, यह होगा, तो यह भी 0 आ गया, यानी कि दोनों संतुष्ट कर गया। इसलिए इस सवाल का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल फिर से देखिए बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल नंबर क्या होगा आपका 7, निम्नांकित समुच्चयों में किसमें, ठीक है, द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे। ठीक है, तो द्विघात समीकरण x² - 5 बराबर 0 के मूल होंगे। ऑप्शन आपका ए है पूर्णांक, बी है परिमेय, सी आपका है अपरिमेय और डी आपका है
प्राकृत, सब में संख्या लगा हुआ है। तो आप देखिए सवाल नंबर 7 का द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 के मूल होंगे। तो मूल जो अब आप निकालते हैं तो बराबर 0 है और उसको उधर करके एक्स का वैल्यू निकालते हैं। एक्स का वैल्यू कैसी संख्या आ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि पूर्णांक संख्या होगा कि परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा कि प्राकृत संख्या होगा। तो आप इसका जब सॉल्यूशन कीजिए, देखिए बिल्कुल ध्यान से आप देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 है, यह जब उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 5, एक्स बराबर कितना आएगा रूट अंडर में 5 आएगा, प्लस माइनस यहाँ पे होगा। तो रूट अंडर वाला जो भी वैल्यू होता है अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसी को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। अतः इस सवाल का आंसर क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट, फिर से ध्यान दीजिए। तो द्विघात समीकरण आपका है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और वास्तविक एवं समान है, ठीक है। तो मूल बराबर, तो मूल होंगे। ऑप्शन ए आप देख सकते हैं b/2a, बी में क्या है माइनस c/a, डी में क्या है माइनस b/2a और डी में आपका है, ये c हुआ ना, डी में आपका माइनस। अब आप देख रहे हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है तो मूल होंगे। तो इस सवाल को आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि यदि समान होगा मूल बराबर होंगे तो उसके लिए डायरेक्ट एक मूल यानी कि दोनों मूल क्या होगा उसके लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला हो गया। इसका आंसर होता है -b/2 है। यानी कोई भी समीकरण ऐसा दिया होगा जिसका मूल बराबर होगा, डायरेक्ट मूल पूछा जाए तो आप फॉर्मूला बैठा सकते हैं -b/2 है, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। सवाल नंबर आपका होगा 8। क्या बोल रहा है, दो लगातार धन पूर्णांक का गुणनफल 72 है। यदि छोटी संख्या x हो तो कौन समीकरण इस कथन को व्यक्त करेगा। ऑप्शन ए में है x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 72, बी में आपका है x प्लस 1 इंटू एक्स बराबर 72, सी में आपका है x गुना 9 बराबर 72, डी में आपका है माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 72। तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर 8, दो लगातार धन पूर्णांक का गुणनफल 72 है। यदि छोटी संख्या उसने x बोला है तो छोटी x होगा तो अगर लगातार का मतलब होता है एक ज़्यादा, तो अगला और इससे बड़ी होगी तो इसका मतलब छोटी x है तो अगला क्या होगा x प्लस 1 होगा। यानी एक संख्या x होगा दूसरा x प्लस 1 होगा। अब बाद में बोला है कि दोनों का गुणनफल 72 है, तो इस दोनों को गुना करने का मतलब इसी प्रकार से लिख दें बराबर 72। तो ऐसा किसमें है ऑप्शन, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर है, ठीक है। इधर उल्टा लिख दिया, बड़ी संख्या पहले छोटी संख्या बाद में, ठीक है। लेकिन यही कंडीशन है और किसी में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका होगा 9 नंबर। यदि ए और बी समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल हो तब ऑप्शन ए आपका है ए बराबर 0 बी बराबर 1, सी में आपका है ए बराबर 1 और बी बराबर -2, बी में ऑप्शन है ए बराबर -2 और बी बराबर 1 और डी में आपका है NO। सवाल नंबर 9 देखिए। सवाल नंबर 9 क्या है, यदि ए और बी समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल हो तो क्या होगा। यानी ए बराबर 0 बी, ऑप्शन से आपको देखना। तो मूल का मतलब होता है उसने जो मूल दिया है ए और बी, तो इस सवाल का मूल क्या है ए और बी। इसका मतलब है कि इस सवाल में जो x मूल मतलब होता है x का वैल्यू, नहीं x का वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। तो मूल मतलब क्या होता है x का वैल्यू होता है। तो x का वैल्यू आपको बोल रहा है तो a बराबर 0 b बराबर 0, यानी कि इस सवाल में a और b के जगह पे आप ये x का वैल्यू नहीं दिया, ठीक है, a और b का वैल्यू लगा दीजिएगा तो आपका पूरा कंडीशन समीकरण हो जाना चाहिए 0, नहीं। तो अब आप देख सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर ए बराबर, ठीक है, ए बराबर आप रखिए ऑप्शन से ए बराबर 0 यहाँ रखिएगा 0 और बी बराबर 1, तो पूरा सवाल कभी 0
नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें से कुछ भी हम रख देंगे तो पूरा जीरो नहीं होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर, तो अब आप जान गए हैं कि आप इसमें से कुछ भी रखिएगा तो इस सवाल को जीरो नहीं पूरा पाइएगा। ठीक है, क्योंकि जब मूल वही होगा जब जीरो पूरा देगा। तो ए और बी का कंडीशन दिया, तो ए के जगह पे बी जगह पे रखेंगे आप, तब भी पूरा जीरो नहीं आ रहा, इसलिए इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, डी इस सवाल का आंसर है। यानी इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, मूल का मतलब होता है एक्स का वैल्यू, यानी कि दिए गए समीकरण में जो चर है उसका वैल्यू, तो उसका तो वैल्यू है ही नहीं, इसलिए इस सवाल का आंसर क्या हुआ, NOT नो। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 10 आपका क्या है वह देखिए, x बराबर आपका है 7 + 4√3, इस पर है √2। आपसे पूछा जा रहा है x + 1/x बराबर व्हाट। ऑप्शन आपका क्या है, ए में है 4, बी में आपका है 3, सी में आपका 2 और डी में आपका है 6। ठीक है, तो अब आप देखिए ये सवाल नंबर 10 जो है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, यह आपके लेवल से थोड़ा सा उठा हुआ सवाल है, यह आपको सीखना पड़ेगा कि यह कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको देख रहे हैं कि इसका x बराबर इतना दिया हो, आपसे x + 1/x का वैल्यू पूछ रहा। ये देखिए कैसे बनाया जाता है, यह जो √अंडर है इसका मतलब यह किसी न किसी के स्क्वायर में होगा और तब ये बाहर निकला। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या, x बराबर देखिए यह आप ध्यान दीजिएगा, यह जो होगा यहाँ प्लस होता है तो a + b के होल स्क्वायर पे होता है। देखिए यहाँ पे है 2 × 2 और √3, तो देखिए 2ab आपको मिल गया है नहीं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2² + √3 का स्क्वायर, इस पर ऐसे √अंडर डाल दीजिए तो देखिए यह पूरा सेट हो गया। ये 4 होगा, ये 3 होगा, 4 × 3 = 7 प्लस 4 √3, देखिए सेट हो गया। इसका मतलब x बराबर आपको दिया है 2 + √3, इसका आपको दिया है स्क्वायर, इस पर आप ऐसे देखिए स्क्वायर है, इसका मतलब यह हुआ 2 + में √3, यानी x का वैल्यू आ गया 2 + में √3। जब आप इसका 1/x निकाले, इसका मतलब 1/2 + √3, तो जब ऐसा होता है तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं 2 - √3 नहीं सॉरी हाँ इतना करते हैं। ठीक है, यह क्या होगा, फिर से 2 - √3, इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका मतलब 1/x बराबर हो गया 2 - √3। आपसे पूछा गया x + 1/x का वैल्यू 2 + √3 और 1/x = 2 - √3, तो यहाँ पे आप बैठा सकते हैं 2 + √3 या जोड़ 2 - √3। देखिए √3 से √3 यानी 4 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका क्या है, तो अगला सवाल देखते हैं फिर से। अगला सवाल नंबर 11 आपका क्या होगा, द्विघात समीकरण ax² - 4ax + 2a + 1 बराबर 0 का समान मूल है तो a बराबर हुआ। ऑप्शन ए बराबर है 0, ऑप्शन बी में है 1/2, ऑप्शन सी में है 2 और ऑप्शन डी में है 4। तो अब आप देखिए सवाल नंबर 11 क्या है। सवाल नंबर 11 आपको क्या दिख रहा है वह ध्यान से देखिए। इसमें क्या है कि यह आपका समीकरण है, ऐसे आपको a का वैल्यू निकालना है। तो देखिए सबसे पहले x² के बगल में a हो गया, यहाँ आप x के बगल में देखिएगा यहाँ पे 2a है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो अब देखिए अब आपसे पूछेंगे तो a बराबर आपका a ही है। ठीक है, और फिर क्या बोल सकते हैं, b बराबर आप बोलते हैं -4a होगा। ठीक है, और c बराबर आपका होगा 2a + 1। ठीक है, तो अब आप जानते हैं कि का मूल क्या है, समान है। समान मूल के लिए आप जानते होगा b² - 4ac बराबर 0, तो b का वैल्यू आपका कितना -4, तो -4a इस पर स्क्वायर -4 × a का वैल्यू तो आपका a ही है और c का वैल्यू आपका है 2a + 1, इसके बराबर होगा 0। इसका आप कीजिए सॉल्यूशन, यह कितना होगा 16a²। ठीक है, और जब उधर चला जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4a दूनी 8a² प्लस कितना हो जाएगा 4a। ठीक है, अब जब इधर आ जाएगा तो यह हो जाएगा 8a² बराबर 4a, एक a से एक a या 4 से e कट गया, a बराबर आपका हो गया 1/2। ठीक है, a बराबर क्या हो गया आपका 1/2, तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल फिर से आपका k के किस मान के लिए, इसमें a का मान था। अगला सवाल आपका होगा 12,
तो द्विघात समीकरण 4x² माइनस kx प्लस 16 बराबर 0 का मूल समान मूल है तो k बराबर होगा। ऑप्शन ए में है 16, ऑप्शन बी में है 16 माइनस 16, ऑप्शन सी में है माइनस 16 0, ऑप्शन डी में है 1 और 16। तो फिर से आप देख रहे हैं सवाल नंबर 12 में क्या बोला, द्विघात समीकरण 4x² kx प्लस 16 बराबर 0 के मूल क्या हो गए, समान होंगे। तो इसके लिए भी आप जानते हैं, आप बोल सकते हैं कि इसका क्या होगा, दोनों मूल समान होगा। तो देखिए सबसे पहले आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं कि यहाँ दोनों समान नहीं है, यहाँ दोनों समान नहीं, यहाँ दोनों समान एक ही जगह है। तो इस सवाल का आंसर यही हो सकता है ए। मैं आपको करके दिखाऊँ फिर से। समान के लिए क्या होगा, b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तो अब आप रख सकते हैं ऑप्शन देख के। तो देखिए बी का वैल्यू कितना है आपका, माइनस के है, तो माइनस के का आप रखिए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू आपका कितना है 4 है, और इंटू सी का वैल्यू आपका है 16, इसके बराबर आप रखेगा 0। तो ये देखिए के का स्क्वायर बराबर उधर कितना जाएगा, तो 16 गुना 16। तो के बराबर देखिए आपका क्या होगा, रूट अंडर में 16 गुना 16। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 16 और माइनस 16 आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ प्लस माइनस होता है। सवाल ऑप्शन नंबर बी हो गया, सॉरी मैंने गलती है बोल दिया था, ठीक है। तो क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 16 माइनस 16, ठीक है। फिर से अगला सवाल है आपका 13 नंबर। तो द्विघात समीकरण kx² इस बार आपका है kx² प्लस 4x kx² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 का मूल वास्तविक और असमान है। तो k बराबर हुआ ऑप्शन है k लेस देन 4, अगला बी है k ग्रेटर देन 4, सी में है k बराबर 4 और डी में है k ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो सवाल नंबर 13 आप देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि द्विघात समीकरण kx² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान है। इसके लिए आपने क्या पढ़ा है, इसके लिए पढ़ा b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो b का वैल्यू इसमें कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना आपका देख सकते हैं, तो k है, और c का वैल्यू कितना 1। तो यहाँ पर जैसे साइन है वैसे देंगे। तो ये कितना हो गया 16, उधर होगा बराबर 4 के, इसको लाएंगे, सॉरी बराबर का नहीं ऐसे होगा, इसको जब लाएंगे तो आएगा 4 ऐसे के, तो यानी 4 के तरफ में बड़ा होगा, यानी सवाल का ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।